हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। पिछले व्लॉग में आपने हमारा कैंपिंग एक्सपीरियंस देखा था गोल्ड नेशनल पार्क में। आज हम अपना कैंप वाइंड अप करके डिसेंड कर रहे हैं नीचे चित्राल सिटी, जहां पे हमने लेनी है सरसरी सी ब्रेक। दोबारा से गियर अप करना है, रिफ्यूलिंग करनी है, क्योंकि हम यहाँ से फर्दर नॉर्थ ड्राइव करके आगे जाने वाले हैं। ये बाद में डिसाइड करेंगे कि आज का स्टे कहाँ होने वाला है, लेकिन फर्दर हमारी जो मंजिल है वो है शंदूर। चित्राल सिटी से निकलने के बाद जब हम अपर चित्राल में एंटर होंगे तो पहला बड़ा टाउन बूनी आता है। बूनी का फासला चित्राल सिटी से वैसे तो बहुत ही कम है, ये यूजुअली 1 घंटे से भी कम की ड्राइव हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि चित्राल गिलगित एक्सप्रेसवे इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसके बारे में पिछले वीडियो में आपको ब्रीफ भी किया था, उसकी वजह से ये रोड का पैच भी फिलहाल काफी वाइड है, लेकिन ड्राइविंग स्पीड रोड पे काम होने की वजह से अब बहुत कम रहती है। तो ये 1 घंटे का फासला तकरीबन 3 घंटे में जाकर तय होता है। वन मोर रोड साइड ब्रेक, क्योंकि शारिस तो सोलो बर्ड की तरह आगे था और वो चलते हुए जो रोड पर से अच्छी खाने पीने की चीज़ नज़र आती है वो ब्रेक मार लेता है एंड देन वी स्टॉप एज वेल, क्योंकि बड़ी प्यारी वाटरफॉल है, उसके साथ फ्रेश फ्रूट्स पड़े थे और बड़ा खूबसूरत सा विलेज है जो सारे रास्ते चित्राल में आपको साथ साथ रिवर बेड पे नज़र आते रहते हैं। ऑपरेशन ऑल सेट टू ईट। क्या सी फील आ रही है? अपना अपना आम। अच्छा, और आपने खास एक दिया ना, खास तरबूज चल रहा है और गावा किधर गया जी? ओ आड़ू अपना। गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो देसी जुगाड़ से कूल शर्ट बनाते हैं। आज ग्लव्स है ना, उनको गीला कर लेना है, आगे से हवा आएगी। ओए होए होए, और ये शर्ट है इसको, ये कूल शर्ट, रैली ड्राइवर। तो टोटल 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग चित्राल सिटी से बूनी पहुंच गए थे, लेकिन बूनी के टाउन में जाने से पहले हम लोगों ने काकलश्त का प्लान किया, बिकॉज सनलाइट में इस वक्त सिर्फ 1 घंटा बाकी था। नाउ काकलश्त इज अ बिग अट्रैक्शन ऑफ अपर चित्राल, और इस इलाके में ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगहों में से एक है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार्स, शूटिंग स्टार्स इस जगह पे देखे हैं। इसको डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वेदर्स में भी देखा, तो मैं तो खैर इसे कभी भी मिस नहीं करता, लेकिन लाजमी आपने अगर चित्राल आना है तो इसको आप अपनी आइटिनरी में रखें। सो मशवरा ये होगा काकलश के बारे में, एक तो ये बड़ी सीनिक जगह है, इट्स अ ग्रीन ग्रासी बाउल और टेबल टाइप चीज है, जिसकी तीनों तरफ आपको डाउन वैली व्यूज भी मिलते हैं और पहाड़ बिल्कुल इसके शाना बेशाना, नजरों से नजरें मिलाए हुए। सेंटर में ये जगह बिल्कुल एक स्टेज की तरह। बट जो काम की रिकमेंडेशन आपने याद रखनी है वो ये है कि साल में इसको विजिट करने का सबसे खूबसूरत टाइम अप्रैल होता है, उस टाइम पे इसके कलर्स पीक पे होते हैं। अब हम लोग इसको मई के आखिरी दिनों में विजिट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंटली इसके कलर्स उसके मुकाबले में डल हो चुके हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप काकलश को विजिट कर रहे हो, यहाँ से आप ज़ेनी पास का प्लान बनाएं, वो बहुत अच्छी एक अट्रैक्शन है। और ज़ेनी पास से फर्दर 2 बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट्स आते हैं जहां पे आप जाके कैंप भी कर सकते हैं। व्यू पॉइंट्स किसके? ट्रिचमीर के। अब मैं क्योंकि ऑलरेडी एक प्लान्ड आइटनरी पे चल रहा था, तो फिलहाल मैं वहां नहीं जा सकता, उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है। बट आप हमारे काकलश के ये नज़ारे देखें, आइडियल वेदर, परफेक्ट विंड, ब्यूटीफुल सनसेट टाइम, और हमारी 3 ड्राइविंग मशीन्स, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट साथी होते हैं सफर के, इनका हर टेरेन पे डिफरेंट रिस्पॉन्स और प्लेयर होता है। अब हम सब इंटरचेंज करके इनके ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस को एंजॉय कर रहे थे। और मेरे अंदर भी एक बाइकर है जो अब ज्यादा फ्लरिश करने लग गया, जिसकी प्रैक्टिस तो मैंने शुरू कर दी है। अब देखें कि कब इसका सरप्राइज आता है आपके सामने।
जस्ट वी आर लाइक हर जगह इत्तेफाक से हम सनसेट के क्लोज टाइम पे पहुंचते हैं और यहाँ आके भी मैंने सबसे पहले राइड ली है बाइक, क्योंकि इस ट्रेन पे बहुत मज़ा आया। और ये जो है ना बॉयज़ आर हियर ऑन द रूफटॉप। आपको भी देख रही है, आपको भी देख रही है। हाँ, ध्यान से। ये वो रेबैन की क्लासेस है जो हसन भाई ने मुझे देनी है। मैंने ट्रिप कर ये ट्रिप के बाद भाई को मिल जाएगी। वाइल्ड लाइफ अंदर बैठी है, बाकी सारे बेचारे बात चाय पी रहे हैं। ये कौन सा तजाद है यार? भाई मेरी जो चाय है ना, हाँ, उसका प्रॉब्लम है। उसको अंदर रख के पड़ दिया, ठंडी वहाँ में ठंडी हो जाती है। तो बाकी की ऐसी शरबत पी रहे हैं। तो भाई वो शरबत भी पी लेते हैं, मैं गरम गरम चाय तत्ती पीता हूँ। अभी छुरी दे दो। ये लो यार छुरी, मुश्ताक की वापस ले लो। सोचा ही ओके। तो छोटी सी हमने ब्रेक ली थी चाय की काकलिश में, क्योंकि हमने रुकना है नहीं, इसलिए खड़े खड़े चाय पी रहे हैं। 9 कुर्सियाँ और काकलिश को जितना आधे घंटे एक घंटा यहाँ पे स्पेंड करना था वो कर लिए। हर तरह का यहाँ पर राइडिंग फ़न और इन्जॉयमेंट चलता रहा है। हवा बहुत अच्छी है, मौसम बहुत प्लेजेंट है। दिल तो यही कर रहा है यहाँ पे और टाइम स्पेंड करें, रात इधर ही गुजार लें। लेकिन हमने जो प्लान किया हुआ है ना वो ये है कि नेक्स्ट हमने शंदूर में कैंप करना है। इस वक्त बजे हैं 8 साढ़े 8। दूसरा ऑप्शन ये है कि ड्राइव करके आगे चलते चलें मस्तूज की तरफ या मस्तूज के आसपास, जहाँ पे थकेंगे वहीं रात को कोई गेस्ट हाउस लेके सो जाएंगे। बिकॉज सुबह उठ के नहाना धोना सब ने इक्वली फ्रेश होके प्रिपेयर होके निकलना है और सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करना है इस ट्रिप में शंदूर के कैंप को। राय साहब सर, पहले तो काकलिश कैसा लगा? सर क्या बताऊं, जेन्युइन इससे खूबसूरत मैंने नहीं देखी कोई चीज़। दूसरा सवाल, वही बयान देना जो आपने मुझे ऊपर दिया था। मैं यही तो कह रहा हूँ, और दूसरा- मैं अभी भी कायम हूँ इस पे। इससे पहले जितना भी हमने ट्रिप किया, इवन इंटरनेशनल में भी, यस, इससे खूबसूरत मैंने खूबसूरत देखा। नज़ारा I नहीं ना swear, I देखा। swear मैंने नहीं। हालांकि अगर अप्रैल यार में आते सामने ना ना वो जो एक मैंने महीना टॉप पे पहले, पीक पे खड़ा किया था ना मैंने- कॉर्नर पे, हाँ वहाँ पे खड़े हुए हैं तो इन्होंने कहा कि मतलब ऑब्वियसली नॉर्मली जॉर्जिया मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है, जॉर्जिया की स्पेशली वो कहते हैं कि यार ये जो मैं नज़ारा देख रहा हूँ ना, ये उससे बहुत आगे की चीज़। बहुत आगे सर। अभी तो यहाँ से शुरू चित्राल आपको कह सीरियसली रहा ये है। वीडियो के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये उससे जो पहले लोग हमारी बात नहीं आए हुए वो जब यहाँ आएंगे, अगर वो ये बात ना करें, और अभी राजा साहब मई में आके ही कह रहे हैं अगर अप्रैल में आते तो फिर क्या गेम होती। राजा साहब ये बताएं कि बाइक पे काकलिश कैसा लगा? यार, ओए ओए, अब बाइक लेने का फैसला डन हो गया? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डन क्या अभी दोनों लग रहे हैं। हेलो राजा साहब बाइक पे जा रहे हैं मस्तूज कैंपर में लेट के जा रहा हूँ। रात को मस्तूज की स्टोरी राजा साहब सुनाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, रास्ता बाइक ले रहे हैं ना, हाँ। अभी मैंने व्लॉग में नोट सारा मैंने जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिया है। ये अब जब रिकॉर्ड होने के बाद वीडियो लगनी है तो वो घर वाले भी देखते हैं। अगर आज के बाद ये बाइक चला भी गए तो मेरा नाम बदल देना, लेना तो दूर की बात है। राजा साहब ये क्या सुन रहे हैं आप? भाईजान इतनी तंग इल्जाम- सड़क, सर आपको पता है इस मुल्क में इल्जाम तराशी की सबसे भाई इतनी तंग तंग गलियों में से बाइक गुजारना और यहाँ पे खाई, इधर पहाड़, नीचे दरिया, इन्होंने क्या हरकत की क्या है? की गलत है? की है। ही इज फैंटास्टिक। चीज फैंटास्टिक इन चित्राल। हसन भाई जो है ना, हसन भाई इतनी कोई इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। इन्होंने हमारे साथ पहली दफ़ा ट्रिप किया, हमने इनके साथ पहली दफ़ा ट्रिप किया। ये इस मिशन पे हैं, और हमने ये भी डिसाइड किया कि ये आखिरी दफा है। ये नहीं मतलब ये इस मिशन पे है। ये इतनी स्पीड से सारों को अपना वो गिरविदा बोलते हैं, हाँ जी, हाँ गिरविदा कर रहे हैं कि इनका टारगेट है कि शंदूर पहुंचने तक सब इनके वश में हो कर गए। रहे हैं। पूरा ग्रुप इनके business में इनमें आधा हो गया। ग्रुप हो गया, आधा रह और गया। इस ये कह रहा है कि वश में होंगे और गिलगित अगर पहुंच गए ना तुम लोग मेरे साथ तो ताबेदार हो गए सारे। गुरु जी मैं तो हो गया हूँ। अब पता नहीं, हो सकता है जब ये वीडियो लगे ये बंदा यूएस से किस टारगेट पे पाकिस्तान आया है। मैं और राजा साहब जरा इसको ना थोड़ा Investigation करेंगे। नहीं अभी की नहीं है ना, तुमने बताया वहाँ आके जहाँ सिग्नल चलेंगे। और राजा साहब कहाँ चले गए? इधर से चढ़ाएगा। बाबा सीधी हाँ तेरी आवाज जा रही है। शाहजी ठीक है मैं चलाने से पहले बता देना। बस ये देख रहा हूँ कि कौन सा ट्रैक बेहतर है। यही ठीक है, मैं देख रहा हूँ, आगे से जाने दो। और जाई राम नाल, तेरी मेहरबानी, खिंचना नहीं गाड़ी। लो इधर का क्या अच्छा बड़ा ट्रैक है, क्या मकसद है तेरा ऑफ रोड जाने का? भाई ये ट्रैक ठीक है। ये ज्यादा सही था। ओए हमसे पूछ, हम ऊपर बैठे हुए, हमसे पूछ। तू ये खुद ही जेल लड़ाई जा रहा है।
अच्छा मैं कहते नजर हमें आ रहा रैंक देख रहे हैं बता देना सर है और जो जो बताया ये नहीं कर रहा ये नहीं कर रहा ओ यार इधर लेफ्ट उससे भी करना है नहीं नहीं ठीक है ना वो टेढ़ा है ना वो टेढ़ा है वो टेढ़ा है वो ठीक है बट वो वाला सबसे अच्छा था उधर वाला अच्छा फाइनली मेन रोड आ गया और हमजा साहब अब ऐसे फील करा रहे हैं जैसे कोई टेंशन नहीं मैं बड़ा बहादुर हूँ बड़ा दिलेर हूँ अब ऑलरेडी रात के कोई 8-9 बजने वाले थे तो हमारा फर्दर मस्तूज इस वक्त जाने का प्लान नहीं बना। सबसे बड़ा हमने जो मिस आउट करना था वो ड्राइव का जो व्यूज़ वाला पॉइंट होता है। वैसे तो मस्तूज रात को भी ड्राइव करके जाने का बड़ा ही मज़ा आना था, लेकिन खैर हमारा ये खाने वाला हमने जो ऑर्डर किया बूनी में कश्मीर बेकरी से हमने लिए जी पिज़्ज़ाज़। बड़े दिनों से फास्ट फूड नहीं खाया था तो बॉयज़ ने कहा जी पिज़्ज़ाज़ लेते हैं। वी डिसाइडेड कि रात का स्टे यहीं पे करते हैं और रात को फिर हम गेस्ट हाउस में पहुंच के चाय कावे शावे करते हुए कोई 1-1:30 बजा बैठे थे, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि सुबह 7:30 बजे अर्ली निकल के नारा मारने की तैयारी रखते हैं। बट रात को की हुई बातों में और सुबह की एक्चुअल रियलिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है और इस दफ़ा भी फ़र्क कोई 1.5-1 घंटे का आ गया। किस बात का नाश्ता कर लिया वो 7:30 बजे का नाश्ता करके सर आपका कोर्ट मार्शल है आज सर आप जरा मैदान में आए पूरी फाइल तैयार है। हाँ जी अली भाई अभी तो अली भाई जो है ना वो मेकअप कर रहे हैं ना। अली भाई तो पीछे आधे घंटे से शावर लेके रेडी ऐसे बैठे हुए थे वो तो अभी राजा साहब ने इरबाज ने राजा साहब ने कहा कि ना वे कहते मैं कमिटमेंट का पक्का हूँ, टाइम था ना उसके ऊपर हूँ। मैंने कहा राजा साहब कमिटमेंट पाकिस्तान की बाउंड्री के बाहर रखी करें। पाकिस्तान में ये जरूरत नहीं है। मैंने अगर रख दी बेसिकली तो इन्हीं के लिए तो है, बाकी बाहर वाले तो वैसे ही ठीक है यार बाहर वाले वैसे ठीक है हसन बाहर वाले वैसे ठीक है यार वो किधर है लेकिन मेरे खिलाफ क्या एक काम करो ये ब्रेड उन्हें दो, उन्हें को ये टोस्ट करके हमें दे दो। मैंने 7:30 बजे उठाया गया था अभी तो नींद आनी शुरू हुई। राय साहब ने कितने बजे उठाया हसन को? सबसे पहले इस आई मीन मतलब 7 बजे उठाया तो भाई कह रहा है कि मेरा सामान तो रेडी भी हो रहा है, तो हमने बोला हमारा तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया यार आप ज्यादा जल्दी उठ गए हैं। और आप ये अंदाजा लगाएं कि अभी 7 बजे उठाया तो 9 बजे आप पहुंचे हैं। अगर आप 8-9 बजे उठते फिर जी नाश्ते के बाद काफिला तैयार था सफ़र के लिए शंदूर वाया मस्तूज। सो जी ये मैंने बूनी का जो है ब्रिज एग्ज़िट किया है और उसके बाद मैं निकल के जा रहा हूँ टूवर्ड्स मस्तूज। और जैसे ही बूनी से निकल के ये रोड नॉर्थ वाली मैं पकड़ता हूँ ना, दिस हैज़ बीन माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि मुझे हमेशा से ही शंदूर जाने की और इस रास्ते से गिज़र जाने की एक्साइटमेंट ही बहुत ज़्यादा होती थी। तो नई पुरानी मेमोरीज़ नए पुराने इंप्रेशंस आज भी आपके साथ वीडियो में शेयर करता रहूँगा।
इस पंप पे हमेशा जो है ना वो स्टे लाजमी होता है। तो डीजल कैंपर में और रिवो में अभी है, बस बाइक को रिफ्यूल कर लेते हैं। और इन बच्चों का स्कूल से वापसी का टाइम है, फर्रुख बाला में ये रहते हैं। पीछे इनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, अभी हमारे साथ जा रहे हैं, बच्चों का इंटरव्यू लिया है, उससे पता चल रहा है कि स्टूडेंट ही अच्छे हैं, है ना शराज भाई? ओह नाइस। अभी छुट्टी करके आ रहे हो या ब्रेक हुआ है? अभी छुट्टी हुई है। तुम्हारे गांव में सारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना? हाँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जाता? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जाता। ओके। और हमारे आखान स्कूल जो है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। ये यार एक बात तो और बताना है मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अलियान है। अलियान, तुम बताओ ये जैसे तुम्हारे इलाके में तुम्हारी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद? सोनापुर है। वो इतना ब्यूटीफुल है कि आप जाओगे ना, वहाँ पानी कितना ठंडा है ना। कहाँ पे जगह दोबारा बताओ। हाँ, सोनापुर। सोनापुर? वहाँ ये कहाँ पे है? इसके पीछे? वो बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। ले जा यार फिर हमें वहाँ। यहाँ से जाकर ना फिर वहाँ से पैदल जाते हो? हाँ। चलो फिर अगली दफा घुमाओगे? अगली दफा अगर आओगे तो घुमाऊंगा। अच्छा, अगर अभी मैं तुम्हें कहूँ कि मैं मेहमान बनना चाहता हूँ तुम्हारा, तो ले जाओगे मुझे साथ? मैं खुशी से ले जाऊंगा। अरे ये बात यार, मैं खुशी से ले जाऊंगा। यार ये मेरा नया दोस्त अलियान, ये जा रहा है यहाँ से, इसको उतारो। इसके साथ मुझे इतना मज़ा आ रहा था सफ़र का, मेरा दिल कर रहा है शंदूर साथ है। देखो माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। तो मैं यार अगली दफ़ा आऊँगा। अगली दफा जरूर आना। ये कह रहा था आज हमारे साथ चलो, मेहमान बनो। वैसे तो मैं तुम्हें भी कहता तुम मेरे मेहमान बनो, शंदूर साथ चलो, लेकिन तुम छोटे हो, घर वालों ने परेशान होना है। अगली दफ़ा जरूर आना। अल्लाह हाफिज़। और जी यहाँ इस क्लिप में थोड़ी सी डिस्टोर्शन थी, जिसकी वजह से वॉइस तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई सही। लेकिन ये बंदा आपको पता है थोड़ा सा एवं जज्बाती सा है, बोली जाता है चीज़ों को देख के, बहुत एक्साइटेड रहता है, चार्ज रहता है। तो कोई ख़ास बात नहीं थी, बस यही बातें बोली जा रहा है। लेकिन इतनी सी बात ज़रूर है कि यार एक्साइटमेंट बनती है। दोस्तों की कंपनी इतनी मज़ेदार है, शुगल मेला चल रहा है, जोग्राफ़ी की एक अलग एक्साइटमेंट हो रही है, इतने रिमोट कॉर्नर के ऊपर, रिमोट ट्रैक के ऊपर सफ़र चल रहा है, और मस्तूद से ऐसे मौसम में मुलाकात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सफ़र में दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, बार बार रुकने का भी दिल कर रहा है और जल्दी जल्दी आगे पहुंचने का भी दिल कर रहा है, बिकॉज समेटने को बहुत कुछ होता है। अब मस्तूज में भी हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ले ओवर कह लें। हमारे कुछ दोस्तों ने यहाँ पे चिनार हाउस के नाम से एक बड़ा प्यारा गेस्ट हाउस बनाया है, और वो हमारे माशाल्लाह बहुत पुराने व्यूअर हैं। जब सर्फ के ऊपर पहले चित्राल के टूर्स हुए थे तब से वो हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो उनके गेस्ट हाउस पे एक तो हमने छोटी सी ब्रेक लेनी थी, दूसरा एंटर होते ही सबसे पहले मुझे कैंपर का बैटरी का जो टर्मिनल है ना, इसका पहले भी इशू आया था, तो सोचा मैकेनिक की शॉप देख के कि यहाँ से इसको फिक्स करवा लें। ये कोई 10-15 मिनट की जॉब थी। कैंपर खड़ा किया, सो आई थॉट कि मैं बाइक पकड़ता हूँ और पहले अली भाई वगैरह तक पहुंचता हूँ, वहां जाके हम थोड़ा प्लान कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, उतनी देर में कैंपर रेडी होगा। जब मैं बाइक लेके अली भाई के पास पहुंचा, मौसम इतनी तेजी से बदला कि रास्ते में मेरे साथ ये हुआ। वीडियो में बता रहा हूँ ना, ये शटर खा के आए हैं भाई। लोग खाना खाते हैं, शटर खा आए हैं यार। आंधी आई है बहुत ज्यादा, बाप भाई शटर के नीचे 2 मिनट में आई है यार। पीछे कैंपर खड़ा था, आगे अली भाई लोग खड़े थे, मैं बाइक लेके निकला, अली भाई तक पहुंचता हूँ, मैंने लाके पार्क किया है, तूफान तेज हुआ, ऊपर से शटर गिरा, वो बिल्कुल पतला बारीक से शटर था, मुझे और तो यूं आके ना, यूं आके लगा भी है। पीछे गिरा। ये देखें शर्ट भी फट गई है, और माने ना वाइज तो ना कर। ये देख सही तूफान आ रहा है, आंधी बादल, और हेलमेट भी पीछे कैंपर में पड़ा हुआ है। दूसरा ये है कि यहाँ से सिर्फ आप पहली के व्यूज़ देखें यार। मस्तूज से ये वाला रोड जो है ना बरोगल जाता है। बरोगल मेरी विश लिस्ट में है, मैं बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कब इंशाल्लाह वो टाइम आएगा, लेकिन जल्द आएगा। सफ़र जो होता है वो नसीब से होता है। तो बाइक चलाते हुए व्यूज़ बहुत प्यारे आ रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त अभी वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो मैंने खड़े होकर आपको व्यू दिखाने के लिए ज़रा ब्रेक लिया। नाउ आई एम गोना कंटिन्यू।
मौसम बड़ा बन गया है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड। एक्टिविटी। चिनार हाउस के नाम से यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है और बड़ी खूबसूरत अच्छी सी लोकेशन है इसकी। आज मौसम भी बड़ा अच्छा, तो लॉन के अंदर यहाँ पे हम हाई टी इंजॉय करेंगे। यहाँ से फ़ौरन निकलना है क्योंकि जो हमने मस्तूज में ब्रेक लिए ना वो हमारे एक्सपेक्टेड टाइम से 3 गुना ज़्यादा हो गई है। अब संदूर का रास्ता फिर मसला होने लग गया। जहाँ भी पहुँचते हैं सनसेट में सिर्फ 10 मिनट रह गए होते हैं। जी शाह जी, आप टेस्ट करके पास करेंगे सब? राणा साहब दावत नहीं दे रहे तो तुझे चेक कर रोटियाँ बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं है। समोसे मैं 2 खाऊंगा तो फिर बता दूंगा पहले। अब मसला ये है कि जब भी हमने स्पीड मारनी होती है तो हम कुछ ना कुछ खा के सुस्त हो जाते हैं। इधर भी यही हुआ। मौसम देखने का भी दिल कर रहा था, एंजॉय करने का भी था, उठने का भी नहीं दिल कर रहा था। और सफ़र में आपको तो भूख भी बार बार लगती है। ऊपर से हमारे भाइयों ने माशाल्लाह इतनी पुरतकल्लुफ़ हाई टी का एहतमाम किया, वो चीज़ें भी सारी बड़ी ज़बरदस्त थी, तो मज़ा तो आ रहा था। अब खाने के बाद एक दफ़ा एनर्जी ऐसी आई कि यार बिस्तर लगे हुए हैं, आराम से रेस्ट करते हैं, फिर निकल जाएंगे। लेकिन जो सफ़र का असूल है कि इतना खूबसूरत मौसम बिस्तर के लिए तो नहीं होता ना, वो तो स्टीयरिंग व्हील के लिए होता है। तो चल प्यारे, तेरी किस्मत में आराम कहाँ, गेट बैक ऑन द ट्रैक। तो चिनार गेस्ट हाउस वालों के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा और इंशाल्लाह वहाँ नेक्स्ट विजिट पे वहाँ पे स्टे भी करेंगे। आज मस्तूज के जो मौसम ने मज़ा कराया ना, डैट इज़ एक्सट्रीमली वेरी फैंटास्टिक। बिकॉज पहले मैंने मस्तूज जितनी दफ़ा देखा है वो सख्त गर्मी में, चमकती धूप में और अनप्लेजेंट मौसम में देखा है। हम नॉर्थ आके ना धूप शूप और ये गर्मी वाली वाइब तो बिल्कुल मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, लगता है झूठ ही हो जाए। आज बादल भी है, हवा भी है, बारिश अब भी शुरू नहीं हुई, लेकिन टॉप्स जो है ना वो बड़ी प्यारी लुक दे रही हैं और बादल हैं तो छाँव है। ये नहीं पता कि शंदूर के पास बारिश अभी शुरू हो गई होगी या नहीं हुई हो, बट जिस वे डैट वे हम तो उस तरफ जा रहे हैं। बारिश होने का सिर्फ एक डाउन साइड है, शंदूर का जो ट्रैक है वो बिल्कुल भी मुश्किल ट्रैक नहीं है, उस पर कोई ख़ास ऑफ रोड भी नहीं है। लेकिन क्योंकि कैंपर जो है वो उसके कुछ ड्राइविंग डायनामिक्स डिफरेंट हैं, उसको ज़्यादा स्लश नहीं चाहिए, ज़्यादा वो टर्न्स के ऊपर जो है ना जहाँ पे एल्टीट्यूड गेन करते जाएंगे वहाँ पे मडी स्लश ना हो। अदरवाइज़ वी आर ऑल सेट एंड गुड फॉर शंदूर, बीच में हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि इस खूबसूरत रास्ते के ऊपर होता है कि बहुत मुश्किल होता है यार इन खूबसूरत नज़ारों को रुके बगैर, देखे बगैर, सलाम किए बगैर आगे जाना। किस तरह से मैं आपको बताऊं, शारेज़ इस चश्मे के ऊपर खड़ा था, हमने 2-4 पानी की तरह बोतलें और भर ली हैं और जिस फ्रेम के ऊपर बाइक खड़ा था यार, पिक्चर परफेक्ट मोमेंट। हवा, बादल, पानी, माहौल, हम सब परफेक्ट है आज की राइड के लिए। शारेज़ आगे था, अली भाई लोगों ने गलत टर्न लिया, वो देखे सामने रिवो आ रहा है कहीं, वो है ये गलत टर्न लेके मस्तूर से वापस चित्राल चले गए। पता नहीं इन्होंने ये गलती कैसे की और हम लोग बड़े स्लो इनके वेट में आते रहे। तो शारेज़ हैज़ बिन वेटिंग हेयर एट दिस स्पॉट, यहाँ पे लेटा हुआ था 45 मिनट से और मुझे कहता है इतनी लेट क्यों आए हो। मैंने कहा लेकिन ये तेरी खुशकिस्मती है भाई कि तुझे यहाँ पे 45 मिनट मिले इस सारे जगह से बात करने के लिए, कलाम करने के लिए इन लोगों से। ये देख रहे हो नेचर टॉक्स। हाँ भाई, मैं पिछले 45 मिनट से यहाँ पे खड़ा हूँ, ना कोई बंदा मिला है, एक बाइक वाला दूसरा 45 मिनट में, और इस पानी की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ भी नहीं थी, खामोशी। नथिंग इररिलेवेंट इज़ द बिगेस्ट लग्जरी ऑफ लाइफ। रिवो ने आके ये जस्टिफिकेशन दी कि उन्होंने हमारे लिए 2 दिन की लकड़ी स्टॉक की है और उस लकड़ी को उन्होंने प्रॉपर रैप अप किया। तो ज़्यादा टाइम उनका आधा घंटा उसमें लगा, 10 मिनट उनके गलत टर्न की नज़र हुए थे, रॉन्ग टर्न। फिर भी हमें 45 मिनट्स तो पड़ गए थे और, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती सफ़र में, आपने इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना होता। एक लैंग्वेज या एक कम्युनिकेशन ऑफ नेचर चल रही होती है। इस वर्ड को आप बड़े गौर से समझिएगा। फिलहाल नहीं मैं समझा सकता, इसको दोबारा किसी दिन जिक्र करेंगे। लेकिन सफ़र में जिस
जिस तरह से ऑटोमेटिकली चीज़ें शेप अप हो रही होती हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में भी कह सकते हैं, उनको समझा करें कि वो एक कम्युनिकेशन होती है और हर चीज़ किसी न किसी बेहतरी की वजह से होती है। तो दिल छोटा और पैनिक होना, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं करना चाहिए कि लेट हो गए, जल्दी हो गए। तो हम इस वक्त हारचन में, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं वो अल्फाज जिसमें मैं तारीफ़ किया करूं इस माहौल की, इस फ्रेम की, इस नज़ारे की। तो जितनी दफ़ा यहाँ से गुज़रा हूँ ना, हर दफ़ा यहाँ पे एक अलग ट्रीट होती है। और ये सिर्फ मुंह से कहने की बात है कि मैं इसको हर दफ़ा उतना ही इंजॉय करता हूँ, वरना यूजुअली देयर मैनी थिंग्स इन लाइफ जिन्हें आप एक दफ़ा करते हो, 2 दफ़ा करते हो, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता लज़्ज़त कम होती जाती है। लेकिन ये जो हमारा नेचर का नशा ना हमारे मुल्क के माशाल्लाह नॉर्थ में, यार ये कम होने वाला नहीं है। ये अगर उतरता होता ना तो मैं और मेरी तरह के कितने नए पुराने बाबे, जवान, यंग ट्रैवलर्स, राइडर्स, कोई बाइकों में, कोई गाड़ियों में, हर तरह के लगे होते हैं हर सीज़न में, दे चढ़ाइयों पे चढ़ाइयाँ, इतनी मेहनतें करते हैं, मिट्टियाँ खा रहे हैं सिर्फ ये विल्डरनेस एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा महकमा है। यार मैं और राजा साहब जो है ना वो आ गए छत पे, और सिर्फ इस माहौल को एंजॉय करने के लिए पहले तो हम रस्सी पकड़ के खड़े हुए हैं और बैठने का भी इंतज़ाम बनाते हैं ताकि इस माहौल के साथ बातें कर सकें। कैंपर के साथ मेरी जितनी फैंटेसीज़ है ना वो इस ट्रिप पे मैं पूरी कर रहा हूँ। मैं इसकी छत पे सोया भी हूँ, अब मैं खड़ा हुआ इसकी छत पे ट्रैवल कर रहा हूँ और राय साहब ये बैठ के नज़ारे देख रहे हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाके। ये नहीं कि पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका, दुनिया के खूबसूरत तरीन। और ये हमजा देखें, ये मेरे मुंह पे दरख्त ला रहा है, ये बट बड़ी गोरों ने ना बकेट लिस्ट बनाई हुई है नॉर्थ पाकिस्तान में कि जीप के ऊपर, कोस्टर की छत पे, फलानी चीज़ की विंडो से निकल के ट्रेल देखना है, ऑफ रोड ट्रैक्स करने हैं। ये वाला फन अभी तक किसी ने नहीं किया कि वो इतनी ऊंची गाड़ी के जैसे मुझे नीचे होना पड़ा है, इसके ऊपर खड़े होके ये सारे व्यूज़ देख रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन, वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल टाउन। लेफ्ट राइट जो नज़ारे हैं, और ये पीछे हमारा स्क्वाड है। ये डाला जो है ना ये हमने स्क्वाड के लिए रखा हुआ है। स्क्वाड आगे हमारा, एक स्क्वाड आगे है। यार जो ये राइट साइड के व्यूज है ना, दीज आर अनरियल, दीज आर क्रेजी। वैसे इस वक्त ना कोई मेरे से बोलने का दिल नहीं कर रहा। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव द मोमेंट एंड एंजॉय वट एवर इज गोइंग ऑन। It's too much of happening all together. So how many good peaks and good views you can count? You can't. Definitely you'll lose the count. और व्यूज़ देखें, और जो नेचर को समझने वाले लोग हैं वो देखते हैं कि यार व्यूज़ के साथ सनलाइट जिस तरह बदलती है सारे दिन में ना, मुख्तलिफ नज़ारे, बादल, आसमान, कॉम्बिनेशंस, इतना कुछ है एंजॉय करने के लिए। इसे कहते हैं नेचर का बुफे लगा हुआ है। ऊपर बैठ के ऐसे लग रहा है, वैसे राय साहब ऐसे लग रहा है हम ना किसी तख्त पे बैठ के जा रहे हैं, है ना। ये पानी का कलर खामोशी है। एक बात की समझ नहीं आ रही कि रीवो ना हमारे पीछे होता है और रीवो अचानक गायब हो जाता है। पता नहीं रीवो कोई काला जिन्न है जो गायब हो जाता है, जो आ जाता है, वो किस कार्रवाई पे है। आप लोग तो ये वीडियो आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठ के एंजॉय कर रहे हो ना, अपने बेड पे मज़े लेके देख रहे हो। खैर मज़े हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप क्लोज टू डैट एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग नाउ। एंड अगर उस एक्सपीरियंस का हक आप तब अदा करेंगे जब आप खुद निकल के आके नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे। बट मेरी विश और कोशिश है कि मैं आपको शदूर तक ऐसे मज़े कराता दिखाता, बट ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। लालची है, खुद भी तो जीते ना।